मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं आता हूं। मेरे घर में कोई मुखिया और सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था। मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला, जैसे एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसी श्रेणी का मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और आज भी मैं अपने को कार्यकर्ता ही मानता हूं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले मुझे मालूम है कि कितने बड़े बड़े आदमी इस पद पर, बिहार के लोग इस पद पर रहे हैं। प्रथम राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह जी, और न जाने कितने बड़े बड़े लोग जिनका नाम गिनाना यहाँ उचित नहीं होगा, वो इस पद पर रहे हैं। मैं 12 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुआ था, और 18 में जब मुझे राज्यसभा मिला तो मैं उसी से पूरी तरह संतुष्ट था कि ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस आलाकमान ने मुझे राज्यसभा में भेजने का काम किया, और मैं उस फिरके का व्यक्ति हूं कि जहां रहता हूं वहां 100% रहता हूं। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पार्टी और नेता को माँ बाप के जैसा समझना चाहिए, और माँ बाप की भूमिका में पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे मन में हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी को, और श्रीमती सोनिया गांधी जी को, भक्तचरण दास जी को, अजय कपूर जी को, जिन्होंने मुझ में भरोसा करके और कांग्रेस पार्टी की बिहार की जिम्मेवारी मुझ पे सौंपी है। मैं केवल आज ये कहना चाहता हूं कि किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये फलां मेरे आदमी हैं, फलां मदन जी के आदमी हैं, फलां अनिल शर्मा जी के साथ हैं, फलां शकील साहब के साथ हैं, और फलां आदमी तारिक साहब और निखिल बाबू के साथ हैं। मैं सबका हूं और मैं सबों को अपना मानता हूं। यही मान के मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करूंगा। मुझे एक बात और कहनी है। आलाकमान का फैसला है गठबंधन का। मैं आलाकमान के हर फैसले का स्वागत और सम्मान करूंगा, और यहां भी मैं चाहूंगा कि गठबंधन जो 7 दलों का है वो ठीक ढंग से चले, लेकिन साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू, दोनों दलों से मैं अपील करूंगा कि कांग्रेस सहित बाकी भी 7 दलों को सम्मिलित करके चलिए और उनको भी उचित भागीदारी और सम्मान देने का काम करिए। तभी हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों पर आए दिन ये आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जो उसकी सीट थी उसको भी कभी जनता दल यू लड़ जाएगी, कभी राष्ट्रीय जनता दल लड़ जाएगी। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग अगर बड़े भाई की भूमिका में हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, तो छोटे भाई को भी आपको उचित भागीदारी देनी चाहिए। तभी गठबंधन सफलतापूर्वक काम करेगा। और हम लोगों की लड़ाई ऐसी पार्टी से है जो झूठ का भ्रामक प्रचार करती है। आज ऐसे दिन हम अपना कार्यभार संभालने आए हैं जब एक तरफ हिमाचल में
कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहे होंगे। हमने छीना है भारतीय जनता पार्टी से, वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। लेकिन मीडिया में किस तरह से ये हो रहा था, 3 चुनाव हुआ। दिल्ली का एमसीडी का चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज थी। नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल के रहने वाले हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और एक गुजरात में चुनाव हुआ। गुजरात में जरूर बीजेपी ने रिटेन किया, वहाँ गवर्नमेंट उनकी रह गई, लेकिन 2 जगह तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। और मीडिया में ऐसा खबर चलता है कि जैसे वही भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत गई है। तो इस भ्रामक प्रचार से भी बचना चाहिए। हम कार्यकर्ता साथियों को कहना चाहते हैं कि चौक चौराहे पर, चाय के दुकान पर आज जो हम लोगों के पास ऐसा नेता है, आप लोग अगर यात्रा में कोई गए होइएगा, हम लोग जो 2-3 बार यात्रा में गए हैं राहुल जी के साथ, लाखों का जनसैलाब उनके साथ चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। वैसा नीडर हम लोगों का नेता, वैसा सच्चा नेता जो कांग्रेस की नीतियों को लेकर बिना किसी इच्छा का, बिना किसी प्रलोभन का, जो अपना पूरा का पूरा समय कांग्रेस पार्टी के लिए दे रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ खड़गे साहब जैसा अनुभवी नेता जो 9 बार एमएलए रहा हो, 2 बार लोकसभा में रहा हो, पिछले 51-52 साल से एक चुनाव को अगर हटा दे तो कभी चुनाव हारे नहीं, उनके नेतृत्व में ये पार्टी चल रही है। तो मैं कोई कारण नहीं देखता, अगर हम लोग आपसी मनमुटाव, आपसी वैमनस्य छोड़ दें और एक साथ कांग्रेस की नीतियों को लेकर गांव-गांव ले जाने का काम करें, तो आने वाले चुनाव में और ठीक ढंग से यहाँ गठबंधन काम करे, लालू जी की पार्टी, जनता दल यू और वाम दलों के साथ कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। केवल आपसी समन्वय और सहयोग की जरूरत है। हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। जो कार्यक्रम एआईसीसी का होगा और हम लोग अपना राज्य का कार्यक्रम भी बनाएंगे। मैंने प्रभारी जी से बात किया है, मैंने वहाँ दिल्ली में भी बात किया है। अभी 28 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने सहमति भी दी है कि नहीं, मैं बांका में आऊँगा और बांका में बड़ी रैली करके और उस दिन यात्रा की शुरुआत करेंगे। उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। इसलिए आप सबों से अपील करते हैं कि अभी से बांका की तैयारी में लग जाइए। और हम इतना भरोसा जरूर कर आपको दिलाना चाहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जितना दूर तक अपनी बात आप कभी भी मेरे सामने आके कह सकते हैं। मदन जी ने जो मुझे 4 साल में सिखाया है, मदन जी के सौम्यता और सरलता, और जिस तरह से वो 4 साल कांग्रेस पार्टी को चलाए हैं, सबको विश्वास में लेकर उस रास्ते पर मैं भी चलने का कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात उनसे अलग भी, ये जो इनडिसिप्लिन है, इनडिसिप्लिन को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मीरा जी का यहाँ भाषण होता है, तारिक साहब का भाषण होता है और सब लोग माला देने आते हैं, फूल देने आते हैं, तो इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। आप हमसे घर पे मिलिए, 12 बजे रात को भी मैं मिलने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें बदलाव की ज़रूरत है। हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। जब आए हैं तो जब तक कांग्रेस की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और आप सबको और आप सबकी ताकत से हम देखे हैं, उधर से आदरणीय अनिल शर्मा जी देख रहे हैं, मैं देखा था, वो भी अध्यक्ष थे, हम लोग उस समय भारत सरकार में मंत्री थे। और जिस तरह से जब
राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर और जो बाई इलेक्शन 18 जगह हुआ, तो उस बाई इलेक्शन में सीधा 15% वोट कांग्रेस का हो गया। तो अगर एक साथ हम लोग काम करें तो 15% क्या, हम लोग 25-30% पर पहुंच सकते हैं। केवल सभी वर्कर्स को जागने की ज़रूरत है और जो विलेज लेवल वर्कर है, जो ब्लॉक लेवल वर्कर है, सबको जगाने की ज़रूरत है। हम सभी जो प्रखंड के साथी हैं, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो चुने गए हैं, जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं, जो NSUI के साथी हैं, जो महिला कांग्रेस में जो महिला लोग काम कर रही हैं, सेवा दल के सभी साथियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आप दिन रात काम करते हैं। और ऐसा कोई कारण मैं नहीं देखता, बिहार में हर जाति मजहब सब में बसा हुआ है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी खड़गे साहब। तो इसमें कांग्रेस पीछे कैसे हो सकती है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। कहीं न कहीं कमी हम लोगों में है, उस कमी को दूर करके हम लोग चलें और नया कांग्रेस बनाएं। 2024 में आते आते हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बीजेपी को 1-2 सीट जितना भी मुश्किल हो जाएगा, केवल ये समन्वय 7 पार्टियों का ठीक से हो जाएगा। मैं इसी के साथ मैं आप सभी को आज सुबह 10 से 11 बजे से बिहार भर के कार्यकर्ता आए और जो स्वागत और सम्मान देने का काम किया, इसको मैं कभी भूलूंगा नहीं। जिस तरह से एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक आप लोग ले आए हैं, आदरणीय मीरा जी भी देखिए, उनको भी 2-2.5 घंटा जीप में बैठना पड़ा। मैं जिनका नाम नहीं लिया उनसे मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बहुत देरी हो रही है। और आदरणीय मीरा जी को और सभी लोगों को, प्रभारी जी को, आदरणीय तारिक साहब को वापस दिल्ली लौटना है और जहाज़ शायद 6 बजे तक ही सबको उड़ना है। इसलिए मैं पुनः आप सबों से मिलने का अवसर पाकर और स्वागत सम्मान पाकर आप सबों का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप, और फिर से आला कमान के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने विश्वास व्यक्त करके मुझे बिहार की जिम्मेवारी सौंपी। आप सबों के साथ मिलकर नया कांग्रेस बनाएंगे और बिहार कांग्रेस की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस करने का भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।